हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी क्या थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? ये आपको बताना है कि कांग्रेस समिति के सदस्य या फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कर्जन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने क्या किया था? समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? आंसर है अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है और ए, बी, डी आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में और श्रीनगर में। इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है लाहौर। लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट और ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो किस वंश का मोहम्मद गोरी था? यामिनी, संसबनी, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश? ये खलजी हो गया है, तो ये क्या है? खिलजी वंश। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि संसबनी वंश। इस प्रकार ए, सी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं थे? तो सातवाहनों के समय में किस किस धातु के मुद्रा बने थे, ये आपको बताना है। तो आंसर है सीसा, पोटीन, तांबा, स्वर्ण। इनमें से किस धातु के सबसे ज्यादा सिक्के जो है उस समय पर या फिर मुद्रा उस समय पर प्रचलित थे? तो किससे? ऑप्शन है सीसा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण, सहंति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि संवेग संरक्षण पर इसकी जो कार्य प्रणाली होती है, यानी रॉकेट की कार्य प्रणाली वो आधारित होती है संवेग संरक्षण के रूल पर। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होता है जो कि क्या करता है? उसके वर्क को आपको बताना है कि किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि किरणें क्या करता है? एकत्रित करता है। इस प्रकार ए,
सी और डी हो जाते हैं रॉन्ग और आपका बी ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन देखना है आपको कि किस देश से होकर नहीं जाती है। तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है तो इसको आप मैप से देख सकते हैं कि कौन सा देश जो है उसके अंडर में नहीं आता है। तो कौन सा देश नहीं आता है, फिलीपींस, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। फिलीपींस जो है मकर रेखा उस देश से होकर नहीं जाती है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली इन सब से होकर जाती है। इस प्रकार सी ऑप्शन, डी, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन हो जाता है आपका रॉन्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें से करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री। और ए, बी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जी.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कब, भारत की आज़ादी के समय पर। इस प्रकार आपका ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय उस समय कौन था जब भारत में क्रिप्स मिशन आया। लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनमें से कौन सा राइट है। तो इनमें से राइट है लॉर्ड विलिंगडन। ये आपका क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन ए। और इस प्रकार बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, या फिर सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। नेक्स्ट है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। और नेक्स्ट है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। इनमें से कौन सा राइट है। तो इनमें से राइट है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट और ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है। आंसर है 1905 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1911 और 1919। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही है ऑप्शन बी आपका, यानी कि 1909 में। इस प्रकार सी, डी और ए हो जाते हैं आपके रॉन्ग और राइट हो जाता है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो कौन सा विभाग इनके पास था, रक्षा विभाग, खाद्य व कृषि, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से क्या था इनके पास, राजेंद्र प्रसाद के पास जब 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पर कौन सा ऑप्शन इनके पास, मीन्स कौन सा इनके पास विभाग था। तो विभाग था खाद्य व कृषि विभाग। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका हो जाता है राइट, ए, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि जो देसी रियासतें थी उनके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कौन उत्तरदायी था, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इनमें से राइट है सरदार
वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट और ए बी डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है ये आपको बताना है। आंसर है पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है क्या है? पैनक्रियाज द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, आंसर है लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है या फिर बिरली जातियां हैं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट क्या है? बी ऑप्शन, यानी कि जो संकटापन्न जातियां हैं उनके बारे में ये जानकारी देती है। इस प्रकार ए सी डी हो जाते हैं आपके रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? योद्धा या फिर संत, मूर्तियों के शिल्पकार या फिर व्यापारी। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट क्या है? राइट है ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो क्या थे? संत थे। इस प्रकार ए सी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण, रंग। इनमें से कौन सा राइट है? तो राइट है ऊष्मा की मात्रा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है और ए सी डी रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, खड़गपुर में, टोरंटो में। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि खड़गपुर में। इस प्रकार आपका ए बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य संस्था नहीं है? तो पंचायती राज्य संस्था कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए जिला परिषद, बी पंचायत परिषद, सी ग्राम पंचायत, डी नगर परिषद। तो इनमें से कौन सा पंचायती राज्य संस्था नहीं है? तो पंचायती राज्य संस्था नगर परिषद नहीं है। इस प्रकार डी ऑप्शन राइट हो जाता है और ए बी सी रॉन्ग हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग है एक क्या? शासकीय संस्था, सलाहकारी संस्था, भारत सरकार का विभाग या फिर स्वायत्त शासी भाग। तो इनमें से कौन सा राइट है? योजना आयोग के बारे में ये आपको भी कमेंट करके बताना है। तो क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग क्या है? सलाहकारी संस्था है। ये शासकीय संस्था नहीं है, भारत सरकार का कोई विभाग भी नहीं है और स्वायत्त शासी भाग भी नहीं है। तो इस प्रकार ए और सी डी हो जाता है रॉन्ग और बी हो जाता है आपका क्या? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन ए, यानी कि उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य के गवर्नर है उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, के एम मुंशी, यूएन ढेबर। इनमें से कौन सा राइट है? लगभग सभी को ये चीज पता होगी कि कौन थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष? जीबी मावलंकर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है और इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाता है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।